लोग तो सरेआम गुनाह करते फिरते हैं, ये तो फिर प्यार है। लो और सुन लो, ये पगला थारे पोस्टर छापेगा। और मैडम जी ऐसी भी कोई गल नहीं है, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਇਕਰਾਰ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਨਕਾਰ। छिजो ते ज्यादा ना बोल, जे मारी जिंदगी छे मारे मामले में थारे को बोलने की कोई जरूरत ना छे। ਸੌਰੀ ਤਾਰੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, अब ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੋਲ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ प्लीज। चलो माफ कर। ते मामा बनने से बाज ना आवे ना। जे मारा बहनों का मामला से ते कौन है इसमें सिफारिश करने वाला? मेरा मामा। चले ये तो ले मिठाई से कैसी नाराजगी। लो भैन जी एक मेरे को हैगी है खा। तुसी यही परसों तक खानी। डिलीशियस। किंजा एक बात बताऊं, मैं अपने इस बेड की नरमी को तरस गया था। अब समझ आया मुझे पर क्या बीतती होगी। देखो ना, वो भी तो इंसान होते हैं, उनके साथ हमदर्दी और नरमी का रवैया रखना चाहिए। उनको सजा देना कानून का काम, हम पुलिस वालों का नहीं। अच्छा भाई, मैं गलत था, तुम ठीक थी। हवालात में रह के मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है। हाँ, एक बात और, उस इलाके का जो एसएचओ था ना, उस जैसे लोग हमारे इदारे के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। क्या हो गया, खांसी क्यों हो रही है? कुछ नहीं, वैसे ही जरा गले में खराश। वैसे ही नहीं, बुखार हो रहा है। अरे नहीं यार, वैसे तप रहा है जिस्म, बुखार नहीं है। नहीं है बुखार। बुखार है, गला भी खराब लगता है मुझे। उठो जल्दी। किधर? डॉक्टर के पास चलना है, उठो। अरे यार, डॉक्टर की ऐसा नहीं हो सकता, अस्पताल जाएंगे। उठो, बहस नहीं किया करो मुझसे इतनी ज्यादा। उठो। जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही उठो हो जाती है खांसी। चलो 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 चलो। हाथ देखो, गरम, जिस्म गरम हो रहा है। क्या हो, खैर है? अब्बा जी गला तो खराब है, बुखार भी है, साथ साथ अस्पताल लेके चले। और नहीं अब्बा जी, कुछ नहीं हुआ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और कौन तेरे लिए परेशान हो रहा है? मैं तो अभी तीरानी के लिए परेशान हो रहा हूँ। उसको आराम भी करने दे हर वक्त। और इतना तू नाजुक, और थाने में 2 दिन नहीं रह सका तू। अब्बा जी बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे कुकड़ू बना लिया है इसने। और यार तेरे कुकड़ू का पुत्र, मैं ठीक हूँ अब्बा जी। और पुत्र तू ठीक ही रहना, अगर तू बीमार हो गई तो मेरा पलोठी का कुकड़ू कौन संभालेगा? चल, रंग तेरा पीला हुआ है, चल जा डॉक्टर किसे दवाई लेकर आ, उसको हम ही साथ लेके जा रहा हर वक्त कुकड़ू। कर्ज एक ऐसा लफ्ज है, इंसान सोच कर ही पस्ती की तरफ जाना शुरू हो जाता है। कर्ज उतारना कोई आसान काम नहीं है। कर्ज उतारने के लिए बड़ा जिगरा और बड़ा दिल चाहिए। और ये पुलिस वाले, इनसे जब भी कर्ज की बात करो, ये अपनी कम तनख्वाह का रोना शुरू कर देते हैं, और फिर पहली तारीख का वादा करते हैं, और फिर तारीख पे तारीख। कब तक मैं इन तारीखों का इंतजार करता रहूंगा? हमेशा झूठ बोला है तुमने मुझसे, और मैं इस झूठ को सच समझता रहा, सच। माफ कीजिएगा, फनकार को पेट भरने के लिए तालियों की नहीं, पैसे की जरूरत होती है। पैसे दिया करो। क्या बात है सस्ते साहब, आप तो बड़े फनकार हैं, सुल्तान राय से भी बड़े। सुल्तान राय साहब? ओ अल्लाह के बंदे, सुल्तान राय साहब इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा तोहफा थे। अल्लाह ने जैसा उनको इल्म दिया था, वो शायद दोबारा किसी के हिस्से में आए। बड़े फनकार दोस्त और बड़े इंसान दोस्त आदमी थे। मेरे लिए तो यही बड़े फख्र की बात है कि मैं उनका फैन हूँ।
अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस दे। हाँ जी, ते एहो जी बेइज्जती ना साडे नसीब च रोज लिखी हुंदी है। तो एक काम कर, तू अपना लस्सी वाला कर्ज पकड़ ते मैनू ना इस लिस्ट चों बाहर कर दे। बड़ी बात है भाई जहन भाई, ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, वरना वो मुझे समझ नहीं आ रही है ये आज सूरज किधर से चढ़ा है और ये पैसे दे रही है। चुप करके ना मेरा खाता क्लियर कर दे। मुबारक हो सस्ते साहब, आपका कुछ कर्ज तो अदा हुआ। अगर आप ना होते ये मुझे कभी भी पैसे ना देती, ये साहिवाल की बकरी। ये तो हमेशा पैसे पकड़ के कोशिश करती है कि जेब से मैं निकालूं और फटाफट जेब में डालूं ताकि मेरे पास ही रहें। सस्तिया तू बहुतिया गल्ला ना कर, नहीं तो किसी दिन ना मैं तेरे नाल हर ताल्लुक मुका देना। ओहो, क्या हो गया चीजो, ऐसे नहीं कहते। सस्ता तो आप लोगों को हंसाता है, आप लोगों को खुश रखता है। और उधार चाय लस्सी भी पिलाता है, ये भी तो बताना ही सही। देखा हो गया ना, फिर शुरू है। और ये ले पकड़ अपने पैसे, मैं तुझसे पैसे लूंगा। मैं तुझे अपनी बहन समझता हूँ और तू मुझ पे पैसों का रोब झाड़ती है। पुत्र भाई जो होते हैं ना वो बहनों से पैसे लेते नहीं, पैसे देते हैं। ये पकड़। हाय सस्तिया, तू कितना चंगा है। मैनू ते अज पता लगा कि तू मैनू भैन सिर्फ कहना नहीं समझदा भी है। तू मेरे पैसे भी वापस कर रहे हैं। तू कितना चंगा है सस्तिया। ये मेरा सियासी बयान सी, मैं तुझे सिर्फ बकरी के मुंह वाली सुपैन समझता हूँ। ये तो मैं जैन को दिखा रहा था, देखा पैसों की बात पे कैसा प्यार जताने लगती है। फट जा, तेरे सिर च मारनी है। ते तू भी ना रल गया, तू फट। कहाँ ले गए मेरी बेटी को? उसे आराम करने देता। इतने दिनों बाद उसने सुकून का सांस लिया था। नजाकत की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। वो बच्चा है क्या जो उसे साथ ले गया? खुद भी तो जा सकता था। तबीयत ज्यादा खराब थी, तूने देखा नहीं है? मैं उसको सहारा देकर गाड़ी तक लेकर गया हूँ। ऐसा भी क्या हो गया उसे? इस तरह कर, ये लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म कर, इस तरफ आ जा, सुलह करके आराम से मोहब्बत से रहते हैं, तुझे यहाँ के सारे हालात पता चल जाया करेंगे। सुलह करती मेरी जूती। जब तक तू जिंदा है ना मुकरम बट, सुलह तो हो ही नहीं सकती, भूल जाओ उसे। तो फिर अपने काम से काम रख, हमारे घर में ताका झाकी मत किया कर। मैं तो तेरी शक्ल भी ना देखती अगर मेरी बेटी तेरे उस निकम्मे बेटे से ना ब्याही होती। उसे तो अपनी बेटी की फिक्र खाई जा रही है। पहले उसने इतने दिन उससे सुकून का सांस नहीं लिया, अब अगर मेरी बेटी उसको हवालात से बेगुनाह साबित करके ले ही आई थी तो आप फ्री न नजाकत की नजाकत पर। चंद दिन हवालात में गुजारने के बाद बीमार हो गए। क्या बेटा पैदा किया तूने मुकरम? इससे अच्छा था कोई लड़की पैदा करता ताकि मेरी बेटी की जिंदगी सुकून से गुजरती। अब तो हद से बढ़ रही, वो मेरा बेटा ही नहीं मेरा वारिस भी है। मेरे सामने उसे मत कुछ कहना। और ये तूने अपने घर में लड़की पाल रखी है ना, तू उसकी बात कर। मेरा बेटा जैसा भी है ना, उसे अच्छे बुरे वक्त में खुद को संभालना आता है। तेरे लड़के की तरह नाजुक अंदाम नहीं है। वो भी कोई नाजुक अंदाम नहीं है, बीमार कोई भी हो सकता है। तू नहीं होती, तू कोई लोहे की बनी हुई है। याद कर, जब ब्लड प्रेशर शुगर बढ़ा था तो मुंह खोल के पड़ी हुई थी। मक्खी 2 दफा तेरे मुंह के अंदर से घूम फिर के वापस आ गई थी और तुझे होश भी नहीं था। तौबा तौबा, कितना झूठ बोल रहा है मोटा सांड है। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। तो ठीक है, अगली दफा मोबाइल से वीडियो बनाऊंगा, जब मक्खी तेरे मुंह में जाएगी तो मुंह तेरा बंद कर दूं। तेरा बेड़ा को दिल खराब कर दिया मेरा। दफा मुकरम बट, इस दफा तुमने अपना दुश्मन नॉकआउट कर दिया। खुशी की बात यह है कि नजाकत भाई खैर खैरियत से घर आ गए। अब मैं, तुम और किंजा भी अपने बारे में बात कर सकते। यानी तुम ये बात खोल दोगे? तो और क्या कर, उस दिन का इंतजार करूंगे जब तुम्हारी बारात गेट पर आए और उनके लिए कुर्सियां लगाता फिरूं। लो, तो तुम पागल तो नहीं हो? अभी गुस्से में थी, अब तुम हंसना शुरू कर दिए। क्या हुआ? मैं तसव्वुर कर रही हूँ कि तुम मेरी शादी पर कुर्सियां लगाते कैसे लगोगे। ऐसे अच्छे लग रहे हो। इसका मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मुझे कुर्सी लगाता देखिए खुश हो रही हो तुम। पको मत, मजाक कर रही हूँ, फौरन से सीरियस हो जाया करो। अगर मुझे तुमसे किसी ने जुदा करने की कोशिश की ना तो मैं अपने से मेरे इस पूरे घर को आग लगा दूंगी। ओह इजी, मैं मजाक कर रहा था, गुस्सा भी करती हूँ। हमें अब कोई जुदा नहीं कर सकता। तो बस भी ठीक है, किंजा आप से बात करो और पता लगाओ वो क्या सोचती है हमारे बारे में। वो मान भी जाए तो बाकी दो का क्या करेंगे? लेकिन एक बात बताऊं, किंजा भाभी वोट तगड़ा है। अगर किंजा भाभी को हाथ में कर लिया ना तो अब्बा जी तो यूं मान जाएंगे। बच्चे तो यूं मान जाएंगे, लेकिन मेरी अम्मा का क्या? वहां पर तो ये किंजा आप भी फेल हो जाएंगी। यानी कि हमारा साथ बस यहीं तक था। ऐसा मैंने नहीं कहा और ना ऐसा होने दूंगा मैं। फिर एक ही चांस है, क्या? किंजा आप ही से ही बात करते हैं। मुझे पूरा यकीन है वो कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगी। इतनी तेज हो ना तुम। क्यों? तुम चाहती हो कि कुर्बानी का बकरा मैं बन? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, कुर्बानी का ऊंट कहें तो गलत नहीं होगा। अशमा तुम ना, अच्छा ना, अब बात करके बताओ मुझे जल्दी। वाह आज मैं रैर सही, प्यार से वैर सही, तेरी आंखों में प्यार का कोई पैगाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं, तुझको थारे को डंडों से ना फड़काया तो मारा नाम नहीं, थारी चवलों ने मारे को जितना सताया थारे को उतना ना रुलाया तो मारा नाम नहीं, थारे को डंडों से ना फड़काया तो मारा नाम नहीं। अमन दारे जी, अमन सुला न कर ले नफरत मारे से, जला दे मारे को आग में। रे शेर दिल, क्यों थे अपनी जान का दुश्मन बने? मैं थारा किसी दिन टेटमा ही दबा दूंगी। ना दारे जी ना, ऐसा ना कीजिएगा, इस तरह तो मेरा दम निकल जाएगा और मेरे अरमानों का भी दम निकल जाएगा। और अरमान तो बेचारे बेजुबान होते हैं और बेजुबान पर जुल्म नहीं करते, अल्लाह पाक नाराज होते हैं। रे शेर दिल, थारी तो गज भर लंबी जुबान है, मैं थारे को ना छोड़ूंगी। ते हमारा जीना हराम कर दिया, थारे को क्यों समझ ना आवे कि मारे को ये प्यार मोहब्बत ये सब समझ ना आवे, ते क्यों मारे को जलील करे है? ये क्या कह रही है दारी जी? मैं और आपको जलील? ऐसा कभी सोचना भी ना। हाँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और इसकी हद तक करता हूँ, लेकिन कभी ये मत सोचिएगा कि शेर दिल आपकी इज्जत पर आ जाने देगा। आप मुझसे प्यार करें या ना करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये शेर दिल आपकी इज्जत करता है और करता रहेगा। अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखे तो मुझे बाबे क्या हुआ नजाकत भाई को? अब अब्बा जी बता रहे हैं कि तबीयत नहीं ठीक। उनको इन्फेक्शन हो गया। मुझे घबराने की बात नहीं है, डॉक्टर से दवाई लेकर आ गए, सुबह तक ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने किसी को बताया नहीं, खुद ही लेकर चली गई उन्हें? अच्छा, तो और किसको कहती लेके जाने के लिए? आप अहमद को कह देती ना, वो ले जाता। जी नहीं, मैं ऐसे क्यों कहूंगी? ये मेरा काम है कि मैं अपने शौहर का खुद ख्याल रखूं। तो फिर आप मुझे कह देती, मैं आपके साथ चलती। ना मेरा सकती, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। देखा, आप मुझे अपना नहीं समझती। क्या कह रही हो? तो मेरी अपनी हो, ऐसी बातें ना क्या करो मुझसे। नजाकत भाई आपके शौहर हैं, लेकिन उससे पहले वो मेरे भाई हैं। हाँ, तो मैंने कब कहा कि वो मेरे भाई हैं? अच्छा बाबा, आइंदा तुम ही बनाना, मैं नहीं बनाऊंगी। ओके। अरे हाय, इधर देखो। क्या हुआ? कुछ नहीं,
कोई काम है मुझसे? बताओ क्या काम है? नहीं भाभी कोई बच्चों को कौन है? झूठी। बचपन से जानती हूँ तुमको, जब भी तुम्हें मुझसे कोई काम होता है ना तो सबसे पहले मेरी किसी न किसी काम में मदद करती हो, मुझे पटाती हो, उसके बाद फिर अपना काम बताती हो। आप मेरी मोहब्बत को मतलब ही रंग दे रही हैं आप ही। मैं कोई रंग नहीं दे रही, तुम सीधे तरीके से बताओ ना क्या बात है। सूप ठंडा हो रहा है, जल्दी बताओ। वो अब्बा जी मेरी शादी की बात कर रहे हैं। क्यों? ये तो बहुत अच्छी बात है, कितना मजा आएगा ना जब मेरी नंद जो है वो अपने ससुराल चली जाएगी और इस घर पे पूरा मेरा राज होगा। यानी आप वाकई ऐसा चाहती हैं? भाई हाँ मेरी बहन, मैं तो सब तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हें ससुराल में वो सारी खुशियाँ मिले जिसकी तुम हकदार हो। भाभी आप समझ नहीं रही, मेरी ख्वाहिश मेरी चाहत यही है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। क्यों, क्या मसला है? तुम्हारी पढ़ाई तो मुकम्मल हो गई है, अब जाहिर सी बात है बाप होने के नाते अब्बा जी को अपना ये फर्ज तो मुकम्मल ही करना पड़ेगा, शादी तो होगी। तो अभी क्या फौरन जरूरी है? थोड़ा वेट भी तो कर सकते हैं ना। सच सच बताओ, बात क्या है? क्या पसंद है क्या? देख लो, अगर कोई पसंद है, कोई नजर में है, कोई दिल में है तो मुझे पहले बताना होगा, वो भी सच सच। वरना मैं शुरू से अब्बा जी के साथ खड़ी हूँ और आगे भी खड़ी रहूंगी। नहीं आप ही, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। वही ठीक है, जब तुम मुझे सच बताने के लिए राजी हो जाओ ना तो फिर मेरे पास आकर मुझे सब कुछ सच बता देना, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी झूठ की वजह से मेरा सूप ठंडा हो रहा है। मैं तो चली नजाकत को सूप दे। आप ही प्लीज यार समझ ले बात।